अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप AutoCAD उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको पिछली दी गई असाइनमेंट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे आपको उससे पहले के लेसन में बताया था, एक मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था, आपने उसके ऊपर काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताऊंगा, अगर उस टेक्स्ट के ऊपर मैं काम करता, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं काम करता, तो किस तरह से करता। यहां पर फिर मैं आपको ये बात याद आपको याद करवाता चलूं। डियर स्टूडेंट्स, हमें ऑटो कैड के अंदर जो भी ड्राइंग हमारे पास होती है, हमारा मकसद उसको बनाना होता है। हमने उसको ये नहीं देखना कि अगर मैंने एक जगह पर ट्रिम यूज किया, आप भी वहां पर ट्रिम यूज करो, शायद वहां पर आप रेजर यूज कर सकते हो। मीन्स के आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। वो बस जिस चीज का आपको ख्याल रखना होता है वो ये होता है, आपको कम से कम टाइम पे परफेक्ट शेप वैल्यूज के साथ निकाल कर लानी है। ठीक है। तो अब अगर उसके ऊपर मैं काम करता हूं तो कैसे करता हूं। सबसे पहले मैं आपको वो प्रोजेक्ट दिखाई देता हूं। अगेन स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्ट हमारा ये था, हमारी असाइनमेंट 3 के नाम से। इसमें मैंने आपको करना क्या था, मैंने आपको एक शेप बताई थी, इसको आपने बनाना था। तो सबसे पहले आइए इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मेरे पास सबसे पहले इसके अंदर एक सर्कल दिखाई दे रहा है और उसका मेरे पास क्यू यानी कि डाया आ रहा है। डायमीटर इसके पास मेरे पास कितना आ रहा है, इसका 5 फीट आ रहा है। देन मेरे पास एक और वैल्यू आ रही है इसके बाद सेकेंडली, वो मेरे पास 4 फीट डायमीटर की आ रही है, लेकिन वो छोटे छोटे सर्कल की है, जो कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। उसके बाद मेरे पास एक और सर्कल आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब मुझे कैसे पता चला ये सर्कल है, आर। आर हमेशा यूज किया जाता है रेडियस के लिए। तो जब भी आपके पास रेडियस आ जाएगा, मींस आपके पास सर्कल या आर्क होगी वहां पे। तो बहरहाल ये मेरे पास 3 फीट्स का आ रहा है। उसके बाद बाहर वाले जो मेरे पास ये देखें कॉर्नर्स बनाए गए हैं, इनकी ना तो मेरे पास कोई वैल्यू है और ना ऐसा कोई मेरे पास एंगल है। तो मींस कि इसको मैं फ्री स्टाइल से बनाऊंगा, लेकिन इनके नंबर ऑफ आइटम्स अगर आप गिने, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये 24 आपके पास बनते हैं। तो ये चीजें अब आपने सोच ली, समझ ली है। अब इनके बाद आपको प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करना है। आई स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैं ऑटो कैड के ऊपर क्लिक कर देता हूं, मेरे पास ऑटो कैड ऑलरेडी ओपन है। सबसे पहला काम यहाँ पर मैं यूनिट सेंटर कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये भी देख लिया करें कि आप फिट्स और इंच के अंदर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आ जाए इंजीनियरिंग फिट्स और इंच। ओके, देन डी एंटर कर दें डायमेंशंस के लिए, मॉडिफाइड इंजीनियरिंग फिट्स और इंच। ओके, और क्लोज कर दें और व्यू में जाएं। डिस्प्ले के अंदर यूसीएस आइकन को आप ओरिजिन कर दें, इसको मैंने लॉक कर दिया है। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स में क्या करूंगा, मैं देख लेता हूं मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की वो आ रही है मेरे पास 5 फीट्स डायमीटर आ रहा है। तो मैंने एक सर्कल ले लेना है यहाँ पे, जिसको मैंने 5 फीट्स देना है, लेकिन डी इंटर करूंगा पहले। डी इंटर करने से क्या होगा, आपका डायमीटर आ जाएगा। मैंने आपको पहले कहा था, अब मैं जो भी कमांड एक्टिव करूंगा, कोशिश करके मैं इनको शॉर्टकट्स के थ्रू एक्टिव करूंगा, क्योंकि आपको भी शॉर्टकट्स के ऊपर काम करना आना चाहिए। तो अब 5 फीट्स मैंने इसको दे दिया वैल्यू, तो मेरे पास की 5 फीट्स आ चुका है। देन मेरे पास एक और सर्कल बना हुआ आ रहा है, वो मेरे पास क्या वैल्यू लेकर आ रहा है, उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे 3 फीट्स रेडियस की आ रही है। तो अब मैं अगेन एक सर्कल ले लेता हूं यहाँ पे, मेरे पास वैल्यू आ गई है 3 फीट्स, रेडियस मैंने दे दिया। अब बात स्टूडेंट शायद सोच रहे होंगे, ये 5 फीट्स नीचे क्यों आया, 3 फीट्स ऊपर क्यों आया। क्योंकि इसमें रेडियस और डायामीटर है। इसका कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए मैं इसके ऊपर अभी आपको लेसन नहीं देने जा रहा हूं। अब आप अगेन एक मिडिल से लाइन ले लेंगे यहां से। ये लाइन मैंने क्यों ली है, इसलिए मैंने लिया क्योंकि मैं ये इसे कॉर्नर्स बनाने जा रहा हूं, ये वाले कॉर्नर्स जो 24 मैंने अभी गिने थे। तो ये ले ली पॉइंट्स। अब मैं यहां पर आ जाता हूं, F8 कर देता हूं अपने आप को, तकरीबन 2 इंच में अपने पास ये आगे लाइन ले जाता हूं, तकरीबन 2 इंच। और एक पॉली लाइन में ले लेता हूं, इसको मैं इधर क्लिक कर देता हूं। देखिए, मैं इसको अपने अपने मुताबिक इंटर कर रहा हूं, क्योंकि इसने कहीं मुझे बताया नहीं हुआ कितना इंटर करना है आपने। वैल्यू इसने मुझे कुछ बताई नहीं है। जब मेरे पास कोई वैल्यू ना हो, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रफ काम कर सकता हूँ। तो ये मैं इसके ऊपर रफ काम करके मैंने इसको यानी कि आइडिया लगा के मैंने इसको ये लाइनें ड्रॉ कर दी है। अब आप एरे उठाएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं और सेंटर पॉइंट में से ले लेता हूँ। मेरा ये सेंटर पॉइंट है, मैंने इसको ये सेंटर पॉइंट दे दिया। मुझे वैल्यू कितनी चाहिए, 24 चाहिए होगी यहाँ पे।
और 360 के अंदर मैंने इसे डेफिनेटली रोटेट करवाना है। प्रीव्यू करें तो ये देखिए आपके पास ये 24 के ऊपर ये शेप बनी आ चुकी है। मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको ट्रिम कर दूंगा यहां से। तो ये तमाम चीजें अपने पास आप ट्रिम कर डालें। मैं फिर आपको यहाँ पर बताता चलूंगा डियर स्टूडेंट्स, लाजमी नहीं है कि आप ये प्रोजेक्ट इस तरह से बना रहे हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर मैं इसे बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा। आपको फिर वही बात है, ऑटो कैड के अंदर एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना होता है, आपकी मर्जी आप उसको कैसे बनाते हैं। आपको वैल्यू आपको सेम टू सेम शेप वही बनानी है इसकी। अब वापस मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ उसके मिडिल से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देखें एक सर्कल है, वो इसके मिडिल पे है डेफिनेटली, और वो कितने हैं 8 है। इनकी वैल्यू क्या है 4 डायामीटर है। तो अगेन आप सर्कल ले लें। अब मैंने इसको डी इंटर किया और 4 मैंने इसको वैल्यू दे दी है 4 की। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगेन मैं AR एरे ले लेता हूँ। मैं इधर आ गया, यहाँ पे मैंने इसको अगेन सेंटर पॉइंट में मैंने इसको देना है। मैं पिक पे आ गया सेंटर पॉइंट पे, और मैं ये मिडिल देता हूँ, और देन मैं इसको यहाँ पे 8 की वैल्यू दे देता हूँ। अब आप इसे प्रीव्यू करें तो देखा आपने, एक्सेप्ट कर डाला यहाँ पे से। अब आपके पास ये शेप बनी हुई आ चुकी है। तो बिल्कुल सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास वही शेप इधर बनी हुई आ चुकी है। जस्ट वैल्यूज निकालनी है मुझे। देखना है क्या मेरे पास ये जो वैल्यू है ये मेरे पास 5 फिट्स है। तो डिम स्केल DIMSCALE डिम स्केल साथ बड़ा कर दिया करें। अपडेट, ये मैंने अपडेट कर दिया, बिल्कुल है। देन अगेन मैं इसके बाद मैं रेडियस लूंगा। बाहर वाले का इस एरिया का मैंने रेडियस ले लिया है। मेरे पास रेडियस, बिल्कुल ये रेडियस मेरे पास ये है। एक और मुझे डाया चाहिए था, वापस में इधर आ गया हूँ, और ये मैंने इसका डाया भी ले लिया है इस पॉइंट्स का, सर्कल का। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास सेम टू सेम 5 3 4 और अगेन 5 3 4 की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। यानी कि मैंने आपको बताया, जो मैंने इससे पहले आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, असाइनमेंट्स दी थी, उसको आपने देखा और उसके ऊपर काम करने का मैंने आपको फिर मेथड बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका था अगर मैं इसके ऊपर काम करता। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज चाहिए, ये जो हम वीडियोस बता रहे हैं, ये वीडियोस लेसन्स बता रहे हैं, ऑटो कैड की मुकम्मल क्लासेस अगर आपको DVD में चाहिए तो आप हमें ईमेल या कॉल कर सकते हैं। ईमेल के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 0343901777 पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।